हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं रेणु चौधरी और आज हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो हमने शुरू कर रखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। फर्स्ट चैप्टर हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि बेटे अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन, अपनी जो भी आपकी क्वारीज है वो आप मेरे से आस्क कर सकते हो और मैं 101% बेटे आंसर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं हूं ही सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। ठीक है, और अगर आपने मेरा अभी तक श्री श्याम स्टडी चैनल को बेटे सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे सहयोग दोगे तभी तो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, स्टूडेंट के बिना टीचर बेटे कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान भक्त के बिना कुछ नहीं है ना, ऐसे टीचर अपने स्टूडेंट्स के बिना कुछ नहीं है। अगर उसके स्टूडेंट का सहयोग उसे मिलता है, उसके स्टूडेंट का प्यार उसे मिलता है, सपोर्ट उसे मिलता है, तो एक टीचर बहुत अच्छा कर सकता है। तो इकोनॉमिक्स के हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए बेटे मेरे श्री श्याम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बेटे जैसे प्रीवियस वीडियोज में हमने पढ़ा था कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा था हमने। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो हमने किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड इन आर इकोनॉमी। नंबर 1 होता है हमारा फाइनल गुड और नंबर 2 होता है इंटरमीडिएट गुड। उनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर फर्दर जो हमारी ये फाइनल गुड्स होती है ना, ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 आता है आपका कंज्यूमर गुड, नंबर 2 आता है आपका फाइनल गुड्स। ठीक है, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है ना, तो फिर आज हम जो करने जा रहे हैं वो है बेटे हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी फर्दर 4 टाइप्स की होती हैं। कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप की होती है। आज हम ये क्लियर करेंगे कि कंज्यूमर गुड जो 4 टाइप की होती है वो 4 टाइप कौन कौन से हैं और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे उसमें नंबर 1 आता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 2 आता है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 3 हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नंबर 4 पे बेटे हमारा आता है नॉन मटेरियल गुड्स। ठीक है, अब इन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर गुड्स को हम अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, देखिए बेटे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। व्हाट इज ड्यूरेबल गुड्स? देखिए, ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनकी वैल्यू बेटे थोड़ी हाई होती है। ठीक है, और हम इन्हें मैनी ईयर्स, हम मतलब सेवरल ईयर्स हमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक बार ड्यूरेबल गुड्स को खरीद लिया ना, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स को, तो बेटे हम उन्हें कई सालों तक लगातार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी हाई वैल्यू होती है। हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, हमने टीवी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, क्या हम उसे सिर्फ एक ही बार यूज करके फेंक देंगे, फिर हम दोबारा यूज नहीं कर सकते? नहीं बेटे, हम उस वॉशिंग मशीन को 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, इससे भी ज्यादा हम उसे यूज कर सकते हैं। मतलब कई सालों तक लगातार हम उसे यूज करते हैं और वैल्यू भी बेटे हाई होती है। ऐसे हमारा टीवी, टीवी ये थोड़ा ना कि हम मार्केट से टीवी खरीद के लाए और हमने टीवी को सिर्फ एक बार देखा बस फिर वो हमारे लिए यूजलेस है, नहीं है। कि ठीक है, हम उसे मैनी ईयर्स, सेवरल ईयर्स हम उसे अपने कंजप्शन में लाते हैं, उसे यूज करते हैं और ये हाई वैल्यू रखते हैं। तो यही बेटे हमारा इकोनॉमिक्स में ड्यूरेबल गुड्स होता है। ठीक है, ड्यूरेबल जिसको हम कई सालों तक लगातार यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आगे देखिए सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जिन्हें हम 1 साल या फिर स्लाइटली मोर, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा यूज कर सकते हैं। साल भर कर लिया, 1.5 साल कर लिया। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत हाई वैल्यू रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारे क्लोथ्स है, हमारा फर्नीचर है, हमारे क्रोकरी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट है जो हमारे, मतलब हम इन्हें 1 साल या थोड़ा इससे ज्यादा यूज कर सकते हैं। बट दीज गुड्स आर हैव मोर वैल्यू फॉर अस। ठीक है, तो ये हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। समझ में आया ना? मतलब ड्यूरेबल गुड्स तो वो होती है जिसको हम सेवरल ईयर्स यूज करते हैं। ठीक है, और सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है मतलब जिसको हम 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ना गुड्स का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं पे हमारी आगे डिमांड सप्लाई को हम समझ पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए हमारा नंबर 3 पे आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं बेटे जिनका आप सिर्फ एक बार यूज करते हो, आप दोबारा उनका यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पे ले लीजिए, आपने एक ब्रेड खाया। ठीक है, क्या आप
सेम उसी ब्रेड को दोबारा भी खा सकते हो। आपने एक ब्रेड खा लिया, ठीक है, आप उसे दोबारा तो नहीं खा सकते ना, आप दोबारा खाने के लिए आपको दूसरा ब्रेड चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अब दूध है, आपने एक गिलास दूध का है, ठीक है, आपने वो दूध पी लिया, मतलब आपने वो कंज्यूम कर लिया, क्या आप उसे दोबारा भी पी सकते हो? नहीं पी सकते। मतलब इसका यूज सिर्फ हम एक बार करते हैं। समझ में आया? ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स का यूज हम कई सालों तक कर सकते हैं, और सेमी ड्यूरेबल गुड्स का यूज हम एक साल या इससे ज्यादा बार कर सकते हैं। अब एक कपड़ा है, ठीक है, ये थोड़ी ना है कि मैं एक ही बार पहनूंगी दोबारा पहनूंगी ही नहीं, ठीक है, पता नहीं मैं इसे एक साल भर पहनूंगी, 1.5 साल पहनूंगी, ठीक है। और ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स को सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि आपका मिल्क है, आपका ब्रेड है, और चाय है, ठीक है, बहुत सारे आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका यूज हम सिर्फ एक बार करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए बेटे, आगे आता है हमारा नॉन मटेरियल गुड्स। अब ये नॉन मटेरियल गुड्स क्या होता है? अब नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज वो होती हैं बेटे जो हमारी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं। देखिए, अब एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए क्या सिर्फ मटेरियल गुड्स की ही जरूरत पड़ती है? क्या उसे सिर्फ वॉशिंग मशीन की ही जरूरत पड़ेगी, या उसे सिर्फ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, या फिर उसे सब्जी, दूध, पानी या फिर ब्रेड की ही जरूरत पड़ेगी? उसे सर्विसेज भी तो चाहिए ना बेटे, ठीक है। सर्विस मैंने, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ। समझ रही हो ना? हम बीमार हो जाते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब हम मटेरियल गुड्स से काम नहीं चला सकते, तब हमें नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, हमें सर्विस चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ठीक है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम बैंक में जाते हैं, जो हमें सर्विस देते हैं, जो हम अपने घर पे मेड को रखते हैं, वो भी हमें सर्विस देती है, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। तो हम एक ह्यूमन है, और हमें अपनी जिंदगी को स्पेंड करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ मटेरियल गुड्स की जरूरत होती है और कुछ नॉन मटेरियल गुड्स की जरूरत होती है। जो ये 3 गुड्स आएंगे ना, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये बेटे आपके मटेरियल गुड्स में आएंगी, जो मटेरियल है, जो डायरेक्ट आपके वांट्स को सेटिस्फाई करेंगी, एक चीज है ये, ठीक है, जो आपके कंफर्ट को भी एनहेंस करेंगी। लेकिन कुछ नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज भी होती हैं जो भी हमें कंफर्ट देती हैं, ठीक है। लाइक टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ठीक है, मेड है, और ये सब तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमने इस क्लास में क्या किया बेटे? हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को हमने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ पूरी लेक्चर का। तो यहाँ पे हमारे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नंबर 1 आता है बेटे हमारा ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 2 आता है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और नंबर 3 आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और नंबर 4 पे आता है हमारा नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो आपकी सेवरल इयर्स चलती हैं, ठीक है, और सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो आपकी 1 ईयर चलेंगी या स्लाइटली मोर देन, ठीक है, तो उसे थोड़ा सा ज्यादा चलेंगी। फिर आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ जाती हैं, लाइक आपका ब्रेड है, आपका मिल्क है, ठीक है, जिसको आप सिर्फ एक बार यूज करोगे, अगेन आप इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब इसका रिपीटेडली यूज नहीं होगा। और मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, नंबर 1 मटेरियल गुड्स, नंबर 2 नॉन मटेरियल गुड्स, ठीक है। मटेरियल गुड्स को आगे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल गुड्स, नंबर 1 ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 2 सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 3 नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। और मटेरियल गुड्स आपका गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। फिर एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे बेटे आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, बट आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मतलब अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो सेम ही क्वेश्चन आते तभी आप रिप्लाई दे पाओगे, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हमें तो हर चीज को समझना है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमारा एम्बिशन सिर्फ 12th पास करना है, 12th क्लास में 95 मार्क्स लेने हैं। हमें तो बेटे अपनी लाइफ में बहुत हाई लेवल पे जाना है। हो सकता है कि ये सब वीडियो हमारे लिए ISPCS की भी तैयारी कराने में हेल्पफुल रहे, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक्स का अलग से टॉपिक आता है, ठीक है, अलग से सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे तो बेटे हम जो चाहते हैं वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कुछ करो उसे अच्छे से समझ के करो, रटो नहीं, भागना नहीं है, ठीक है। भागना है तो सारी चीजों को साथ लेके चलना है, ठीक है।
ऐसे नहीं कि हमने एक महीने में 10 चैप्टर कर लिए लेकिन 10 चैप्टर हमें क्लियर नहीं है, नहीं। अगर हमने एक महीने में 2 चैप्टर भी किए ना बेटे, लेकिन उन 2 चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक हमें क्लियर है, तो वो बेटर है बजाय उसके कि हमने एक महीने में 10 चैप्टर किए लेकिन 10 के 10 चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर ही नहीं है। एक चैप्टर करो, उसे अच्छे से करो, बिल्कुल अच्छे से समझो, फिर सेकंड चैप्टर करो, उसको बहुत अच्छे से क्लियर करो, बहुत अच्छे से समझो, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कोई भी डाउट आपको उस चैप्टर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सको कि मैंने अगर एक चैप्टर कर लिया ना भाई, इस चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो छोड़ के नहीं आने वाला, ठीक है। मतलब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। जब ऐसा करो फिर आप सेकंड चैप्टर को करो। कोई मुश्किल नहीं होता बेटे, एक साल में मुश्किल से मतलब 15-16 टॉपिक का चैप्टर करना हमारे लिए कोई मुश्किल थोड़ी ना है। बस हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अपने सिलेबस को देनी होगी, ठीक है। अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी देनी होगी, लगातार थोड़ा सा एक टाइम मैनेजमेंट करना होगा और फिर हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेटे मैं दोबारा फिर कह रही हूँ, मेरे श्री श्याम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपके लिए एक बहुत वैल्यूएबल टीचर प्रूव हो सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।